हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट मई 2021 दिसंबर 2020 साइकिल का जो एग्ज़ाम होने वाला है मई में, उसमें जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं उन सभी बदलाव को आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिखाएंगे भी, साथ में साथ सारे आपके जितने भी डाउट है उसे क्लियर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको फॉर्म फिलिंग में किसी भी तरह की बाद में कोई दिक्कत ना हो और आपको जो है कि फॉर्म को करेक्ट करने का ज़रूरत ही ना पड़े और आप पहले ही बार में सही तरीके से फॉर्म को फिल कर पाएँ। तो उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर की एनालाइज विथ आंसर के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट और जो है कि यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी हैं, आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। छोटे छोटे वीडियो से डेफिनेटली आपको उसमें आपके स्टडी में लाभ मिलेगा। और जो है कि रिक्रूटमेंट, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट, सिलेबस, इन तमाम तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट पर विज़िट कर सकते हैं। सभी के अलग अलग प्लेलिस्ट है। ये चैनल टोटली हायर एजुकेशन को समर्पित है। तो चलिए चलते हैं फटाफट स्क्रीन पर और कवर करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले फ़ोटो वाला देख लेते हैं क्योंकि फ़ोटो को लेके ही हमेशा सबसे ज़्यादा डाउट होते हैं। कैंडिडेट्स फोटोग्राफ टू बी अपलोडेड, द फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन ऑन आफ्टर 1 अक्टूबर 2020। ठीक है, यानी कि जो आपका फ़ोटोग्राफ है वो 1 अक्टूबर 2020 के बाद का होना चाहिए। इंडिकेटिंग क्लियरली द नेम ऑफ द candidate along with the date of taking the photograph. Photograph should not be with cap और गॉगल्स। तो जो है कि आपका जो फोटोग्राफ है वो कैप और गॉगल्स में नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आप जो है कि धूप वाला जो चश्मा होता है, सन ग्लासेस, उसे आप नहीं लगा सकते। अगर आप पावर वाला चश्मा लगाते हैं तो अगर आप उसे लगाए हुए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ठीक है, स्पेक्टिकल्स आर अलाउड ओनली इफ़ बीइंग यूज रेगुलरली। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है स्पेक्टिकल्स मतलब पावर वाले चश्मे जो आप लगाते हैं रेगुलरली वो अलाउड है। ठीक है, तो आप गॉगल्स नहीं लगा सकते हैं। कंप्यूटर जनरेटेड फ़ोटोज़ आर नॉट एक्सेप्टेबल, तो कंप्यूटर जनरेटेड फ़ोटोज़ नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन नॉट कंप्लाइंग विद दिस इंस्ट्रक्शन और विथ अनक्लियर फोटोग्राफ आर लाइबल टू बी रिजेक्टेड। अगर आपकी फ़ोटो स्पष्ट नहीं है तो भी यह रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिजेक्ट करने योग्य है। ठीक है, एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ शैल बी रिजेक्टेड। ठीक है, द फोटोग्राफ नीड नॉट टू बी अटेस्टेड, फोटोग्राफ को अटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक 6 to 8 फोटो पासपोर्ट साइज़। ठीक है, तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप 6 से 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखें। ठीक है, candidates may please note that if it is not found that photograph uploaded is fabricated, deceped or seems to be handmade or computer made, ठीक है, the form of the candidate will be rejected and the same would be considered as using unfair means। ठीक है, the candidate would be dealt with accordingly। Same passport size photograph is to be used for uploading with online application form and for pasting ऑन अटेंडेंस सीट एट द एग्जामिनेशन सेंटर। तो आपको ध्यान रखिए फ्रेंड्स, वही फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है पोर्टल पर फॉर्म भरते समय, फॉर्म फिलिंग में, जिसकी कि आपके पास कम से कम 2 प्रति हो सेम फोटोग्राफ, और उसी फोटोग्राफ को आपको एग्ज़ाम देने लेके जाना है और सेम फोटोग्राफ को आपको पेस्ट करना है वहाँ पर। ठीक है, The candidate should scan his/her passport size photograph for uploading. File size must be between 10 KB to 200 KB। ठीक है, तो आपकी जो फ़ोटो की साइज़ है वो 10 से 200 KB की होनी चाहिए। कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी अपलोडेड, द कैंडिडेट शुड पुट हिज फुल सिग्नेचर इन रनिंग हैंड राइटिंग ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक पेन एंड स्कैन फॉर अपलोडिंग। आपको अपना पूरा नाम के जैसा सिग्नेचर लिखना है, ना कि शॉर्टकट। वाइट पेपर पर लिखना है और ब्लैक कलर के पेन से लिख के फिर उसे स्कैन करना है। ठीक है, फाइल साइज मस्ट बी बिटवीन 4 KB to 30 KB। आपकी जो फाइल की साइज है वो 4 से 30 KB के बीच में होनी चाहिए। राइटिंग फुल नेम इन द बॉक्स इन अ कैपिटल लेटर वुड नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ सिग्नेचर एंड द एप्लीकेशन फॉर्म वुड बी रिजेक्टेड। तो जो आप जो राइटिंग है आपका फुल नेम बॉक्स कैपिटल लेटर में पूरा नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज अ सिग्नेचर वो कैंसिल हो जाएगा। फर्दर अनसाइंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी ऑल्सो रिजेक्टेड।
तो ये जो फॉर्म है अगर आप उसमें नहीं लगाते हैं सिग्नेचर तो वो वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बता दी पूरी की पूरी। अब चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की ओर। फिर देखिए एज लिमिट में भी परिवर्तन हुए हैं जो सिर्फ इस बार के विशेष संदर्भ में है, ठीक है। JRF नॉट मोर देन 31 ईयर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड 1 March 2021. दिस एज लिमिट इज एप्लीकेबल फॉर द करेंटली एग्जामिनेशन ओनली। तो ये जो 31 साल वाला जो ईयर्स को बढ़ाया गया है JRF के लिए, यहाँ पे साफ तौर पे विषय मेंशन किया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस एग्ज़ाम के विशेष संदर्भ में है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए है। हो सकता है आगे के एग्ज़ाम के लिए 30 ही माना जाए, कोविड के लिए यहाँ पर एक बढ़ाया गया है, नहीं तो अगर आगे भी इसे ही मानना होता तो यहाँ पे विशेष संदर्भ में नहीं लिखा होता। अगर आगे भी बढ़ा होगा तो हो सकता है विचाराधीन हो, इस पर अभी कंसिडरेशन चल रहा हो, तो वो नेक्स्ट बुलेटिन में स्पष्ट रूप से लिखा होगा, मगर अभी इसको हमेशा के लिए हम नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है दिस एज लिमिट इज़ एप्लीकेबल फॉर द करेंटली एग्जामिनेशन, कि यह आयु सीमा जो है सिर्फ और सिर्फ तत्कालीन परीक्षा यानी जो अभी परीक्षाएं निर्धारित होने वाली इस बार दिसंबर साइकिल 2020 की मई 2021 में उसके विशेष संदर्भ में है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि ये हर साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 1 मार्च 2021 को आपको 31 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके हिसाब से यहाँ पर ये लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं कि अप टू 5 ईयर इज़ प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC SC ST PWD, ठीक है। अगर आप OBC SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो आप जो है कि 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देयर इज़ नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर UGC नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है अगर आप सिर्फ और सिर्फ UGC नेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। ये देखिए फ्रेंड, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑनली, ठीक है। तो जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, इसे ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन बाय द कैंडिडेट। जो मीडियम है वो कैंडिडेट के द्वारा बहुत ही केयरफुली सावधानी पूर्वक उसका चुनाव किया जाना होगा, मतलब उसका चुनाव किया जाना चाहिए। वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, जब आप फॉर्म फिल करते हो ऑनलाइन, द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज कैन नॉट बी चेंज। अगर आपने एक बार जो ऑप्शन चुन लिया उसे दोबारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। द कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर हिंदी मीडियम इन द एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म में हिंदी मीडियम चूज़ करते हैं, विल बी गिवन बाइलिंगुअल पेपर, तो आपको दोनों ही भाषाओं में पेपर दिए जाएंगे। बट द कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश मीडियम विल बी गिवन इंग्लिश वर्जन ऑनली, ठीक है। अगर आप हिंदी में फॉर्म फिल करते हैं तो आपको बाइलिंगुअल पेपर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मगर अगर आप इंग्लिश में फॉर्म फिल करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वर्जन ही दिया जाएगा, मतलब कि इंग्लिश का हिंदी नहीं दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन द मीडियम एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो कैंडिडेट के लिए ये रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है कि वो आंसर दें कि वो कौन से मीडियम ऑप्शन में लेना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान ही, ठीक है। इन केस ऑफ एनी ambiguity in the translation construction of a question in the exam, its English version shall be treated as a final and decision of NTA shall be final इन दिस रिगार्ड। तो आपको पता ही है कि जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं सभी में जो भाषाएं सही मान्य दी जाती हैं वो इंग्लिश ही ली जाती हैं, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेशन के दौरान एरर की संभावनाएं होती हैं। इसीलिए शायद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है कि इंग्लिश वालों को केवल इंग्लिश वर्जन ही दिया जाएगा, हिंदी वालों को हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन इसलिए ही दिया जाएगा क्योंकि अंतिम में जो है कि किसी भी त्रुटि का जो है कि मान्य जो होता है वो इंग्लिश वर्जन ही मान्य होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लियरली तौर पर मेंशन किया हुआ है जो मैंने आपको बता दिया, इसके पहले तक ऐसा नहीं था। तो ये थे कुछ मेजर चेंजेस जो कि दिसंबर साइकिल और मई 2021 के लिए हुए थे। वीडियो को फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी अभ्यर्थियों के साथ, इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही नई नई वीडियोस को बनाने का। और जो है कि बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ऑल कैटेगरी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।